टुडे वी गोइंग टू स्टार्ट क्लास 12 के लिए आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ पेपर 2 चैप्टर फर्स्ट डिफरेंशिएशन और ये न्यू सिलेबस 2020 में चैप्टर नंबर फर्स्ट है। तो डिफरेंशिएशन क्या होता है, व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन किसको बोलते हैं। तो ये थोड़ा सा हम लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हैं, रफली आपको पता होगा। तो 11th स्टैंडर्ड में हम लोगों ने पिछले साल पढ़ चुके हैं। तो उसमें आप लोगों ने डिफरेंशिएशन में क्या क्या पढ़ा था, फर्स्ट रूल यानी फर्स्ट प्रिंसिपल से हम लोगों ने फॉर्मूले डिराइव किए थे और फिर उसके बाद जो फॉर्मूले डिराइव किए थे वो फॉर्मूले का डेरिवेशंस करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन अभी इस 12th स्टैंडर्ड में हमारे पास फर्स्ट प्रिंसिपल का यूज नहीं है, हमको कुछ बेसिक फॉर्मूले लगेंगे जो फॉर्मूले को हम लोगों ने फर्स्ट प्रिंसिपल से डिराइव किया था। ठीक है, तो आज हम लोग वो जो फॉर्मूले पढ़ेंगे और उस फॉर्मूले का हम लोग एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। ओके, दिस आर द बेसिक। अगर आप लोगों ने 12th में डिफरेंशिएशन नहीं भी पढ़ा होगा, नो प्रॉब्लम। टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट differentiation from beginning, from beginners also, for beginners also. Okay, now let us see. अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दिया है। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है, बहुत सारे टुकड़े करना, टुकड़े 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 करते जाने का और पूरे टुकड़े को जोड़ने का, पूरे टुकड़े टुकड़े करते जाने का। उसका उल्टा अगर करते हैं तो उसको हम लोग इंटीग्रेशन बोलते हैं। तो इंटीग्रेशन में क्या होता है, पूरे टुकड़े को एक साथ जोड़ने का। तो वो इंटीग्रेशन अपन नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी हम लोग डिफरेंशिएशन की तरफ जा रहे हैं। डिफरेंशिएशन यानी एक प्रकार का चेंज होता है, जैसे टाइम टू टाइम चेंज होता है, फिजिक्स में आप लोगों ने पढ़ा होगा टाइम टू टाइम चेंज होता है, वैसे यहाँ पे एक फंक्शन वेरिएबल रहता है, वेरिएबल के साथ चेंज होता है। अब वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल किसको बोलते हैं, तो हम लोग वेरिएबल को देखते हैं। वेरिएबल यानी जो चेंज होता है और जो कांस्टेंट रहता है वो कभी चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो लेट अस सी, जैसे अगर हम लोग फंक्शन की बात करते हैं तो फंक्शन में क्या होता है, जैसे ये फंक्शन है तो ये f ऑफ x, तो अभी मैं लिख रहा y इज द फंक्शन ऑफ x, यानी x क्या होगा, वेरिएबल, x क्या होगा, वेरिएबल, ये x वेरिएबल होगा तो y उसका क्या रहेगा, फंक्शन। तो ये वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम लोग मैथ्स में वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो लेट अस सी, हम लोग कुछ एक बेसिक फॉर्मूला पढ़ते हैं। तो पहला फॉर्मूला क्या है, d/dx। तो जब सपोज मैंने y इक्वल टू f ऑफ x लिया, एक y फंक्शन है किसका, x का, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो इसको डिफरेंशिएट करना मतलब d/d यानी d/d क्या स्टैंड होता है, डिफरेंशिएट। लेकिन किसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं अपन, y को, तो अपन इसको ऐसे कर सकते हैं d/dx ऑफ y, मतलब डिफरेंशिएट किसको कर रहे हैं अपन, y को, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये इस तरह से होता है d/dx ऑफ y यानी डेरिवेटिव्स ऑफ y भी बोल सकते हैं इसको। तो इसको हम लोग प्यार से f' भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं, f'। इसको हम लोग चाहो तो y' भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ फंडामेंटल्स है जो डेरिवेटिव्स को अपन d/dx के फॉर्म में लिखते हैं, d/dx के फॉर्म में लिखते हैं। नाउ लेट अस सी, अब पहला फॉर्मूला मैंने डाला d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर n। क्या बोल रहा है, d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर n। तो ये x वेरिएबल है और उसका पावर है n। तो d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर n क्या होगा, n को हम लोग नीचे डाल देंगे और x के पावर में से x एज इट इज लिखेंगे और जो n था उसमें से 1 माइनस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर 10 लिखता हूँ, क्या लिखा मैंने, d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर 10, तो n की वैल्यू यहाँ पे क्या हो गई, 10। तो फॉर्मूला क्या बनेगा आपके पास, 10x रेज़ टू पावर 10 माइनस 1 यानी 9 लिख सकते हो। ओके, तो d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर 10 क्या होगा, 10x रेज़ टू पावर 9। ऐसे अगर मैंने d/dx ऑफ x स्क्वायर करता तो कितना होगा, 2 माइनस 1 यानी 1, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला फॉर्मूला आपका d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर n इक्वल टू n x रेज़ टू पावर n माइनस 1। अब सेकेंड फॉर्मूला d/dx ऑफ 1 अपॉन x रेज़ टू पावर n इक्वल टू माइनस n अपॉन x रेज़ टू पावर n प्लस 1, यानी ये n ऊपर आ जाएगा और नीचे में x का n के पावर में एक ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे ऊपर रहता तो माइनस करते, नीचे रहता तो नीचे में क्या करेंगे अपन, प्लस करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने d/dx ऑफ x रेज़ टू पावर 5 लिखा तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है बेटा, 5, तो 5 लिखूंगा और x रेज़ टू पावर n प्लस 1 मतलब 5 प्लस 1 कितना होगा, 6। तो ये ऐसे आएगा -5 अपॉन x रेज़ टू पावर 6। ओके, नाउ थर्ड फॉर्मूला d/dx ऑफ रूट x। अगर रूट x जहां पे भी दिखा तो हम लोग उसके जगह पर लिखेंगे 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। नाउ
सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू पावर एन क्या होगा, एन एक्स रेज टू पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ऑफ वन बाई एक्स रेज टू पावर एन क्या होगा, माइनस एन अपॉन एक्स रेज टू पावर एन प्लस वन। और डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स क्या होगा, वन अपॉन टू रूट एक्स। अब ऐसे के यानी यहाँ पे मैंने क्या किया, जैसे x वाला टर्म है मतलब वेरिएबल है, अगर x वाला टर्म नहीं, जैसे मैंने अभी यहाँ पे लिखा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, तो ये जो 5 में x टर्म नहीं है तो इसको हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। तो यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ, देखिए यहाँ पे मैंने k लिखा, k x से रिलेटेड है क्या, नहीं है, मतलब ये टर्म क्या हो गया, कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है 0, तो d बाई डी एक्स ऑफ k इक्वल टू 0 एंड k को कांस्टेंट। तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट क्या होता है, 0। डेरिवेटिव भी बोल सकते हैं, डी बाई डी एक्स भी बोल सकते हैं। फिर डी बाई, अभी ये हो गया आपका अलजेब्रिक फंक्शन। कौन से फंक्शंस हो गए, अलजेब्रिक फंक्शंस। ये जो 1 2 3 4 तक आपके कौन से फंक्शंस हो गए, अलजेब्रिक। वैसे देखा जाए तो हमारे पास यानी जैसे एक अलजेब्रिक फंक्शन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होता है, लॉगरिथमिक फंक्शन होता है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, ठीक है। और जैसे इसको याद करना है तो लीएट से अपन याद कर सकते हैं। L फॉर लॉगरिथमिक, I फॉर इनवर्स, ठीक है, A फॉर अलजेब्रिक, T फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और E फॉर एक्सपोनेंशियल। तो L स्टैंड्स फॉर लॉगरिथमिक, I स्टैंड्स फॉर इनवर्स, A स्टैंड्स फॉर अलजेब्रिक, T स्टैंड्स फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक और E स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल। और इसका हम लोग रूल यूज करते हैं सीक्वेंस वाइज, ये हम लोग इंटीग्रेशन में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे कैसे फंक्शन आ सकते हैं, तो सिर्फ अपने को पता होना चाहिए कि अलजेब्रिक फंक्शन क्या होता है। तो अलजेब्रिक फंक्शन आपके इतने हो गए, x रेज़ टू पावर n, 1 अपॉन x रेज़ टू पावर n, रूट x, कांस्टेंट, ये पूरे जो टर्म है ये आपके अलजेब्रिक हो गए। अब हम लोग जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। तो ये जो साइन x cos x तो आप लोगों को पता है, तो ये हो गए आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहां से लेकर यहां तक ये आपके ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको ट्रिग्नोमेट्रिक लिख दिया मैंने। नाउ लेट अस सी। तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन x का डेरिवेटिव cos x, d बाई डी एक्स ऑफ cos x माइनस साइन x, फिर d बाई डी एक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर x, d बाई डी एक्स ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x, d बाई डी एक्स ऑफ sec x into tan x और d बाई डी एक्स ऑफ cosec x माइनस cosec x into cot x। नाउ लेट अस इसको याद कैसे करने का, देखो साइन है तो साइन का होगा cos, और अगर cos है तो cos का होगा sin। देखो sin और cos में रिलेशन है, sin है तो cos, cos है तो sin। लेकिन एक बात याद में रखना कि जब भी डेरिवेटिव्स है, यहाँ पे c वाला टर्म है तो c वाले टर्म के डेरिवेटिव्स के साथ हमेशा माइनस लगाने का, ओके। तो देखिए sin का cos x लिखा, cos का माइनस sin x लिखा। फिर d बाई डी एक्स ऑफ tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर x। फिर d बाई डी एक्स ऑफ cot x का क्या होगा, जैसे tan का sec स्क्वायर हो गया तो cot का cosec स्क्वायर होगा, लेकिन c होने के कारण यहाँ पे माइनस आ गया। तो d बाई डी एक्स ऑफ tan x, d बाई डी एक्स ऑफ tan x sec स्क्वायर x, तो d बाई डी एक्स ऑफ cot x क्या होगा, माइनस cosec स्क्वायर x बिकॉज़ ऑफ c, ओके। नाउ d बाई डी एक्स ऑफ sec x into tan x, d बाई डी एक्स ऑफ cosec x माइनस cosec x into cot x। तो sec x का sec x tan x लगता, तो cosec x का भी क्या रहेगा, cosec x और cot x लगेगा, लेकिन यहाँ c रहने के कारण माइनस आ गया। तो ये 6 हो गए ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, ओके। नाउ उसके बाद हम लोग देखते हैं ये लॉग। तो ये कौन सा फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन हो गया, लॉगरिथमिक। तो d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, 1 बाई x, लॉगरिथमिक फंक्शन, इसको हम लॉगरिथमिक फंक्शन बोल सकते हैं, ओके। नाउ अब d बाई डी एक्स ऑफ a रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर x, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। कौन सा फंक्शन बोलते हैं, एक्सपोनेंशियल। तो देखिए d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू पावर x, तो e रेज़ टू पावर e यानी e स्टैंड्स फॉर एक्सपोनेंशियल, तो यहाँ पे e का e रहेगा, चेंज नहीं होगा। अब जैसे मैंने d बाई डी एक्स ऑफ a रेज़ टू पावर x लिया, तो a की जगह पर 2 3 5 4 कुछ भी हो सकता, कोई भी नंबर हो सकता है। तो d बाई डी एक्स ऑफ a रेज़ टू पावर x क्या होगा, a रेज़ टू पावर x into log x। भाई आप लोग बोल सकते हैं कि d बाई डी एक्स ऑफ e रेज़ टू पावर x, e रेज़ टू पावर x into log e भी लिख सकते हैं, लेकिन log e की वैल्यू होती है 1, इसीलिए हम लोग यहाँ पे e रेज़ टू पावर x लिखेंगे, ओके। नाउ अब हम लोग देखते हैं इनवर्स फंक्शन। तो ये हो गया आपका लॉगरिथमिक फंक्शन, इतना हो गया आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो जैसे देखो अगर मैंने यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज़ टू पावर x लिखा, क्या लिखा मैंने, d बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज़ टू पावर x, तो क्या होगा 2 रेज़ टू पावर x into log of 2, ओके। 2 रेज़ टू पावर x into log of 2 ऐसे होगा ना। d बाई डी एक्स ऑफ 2 रेज़ टू पावर x क्या होगा, 2 रेज़ टू पावर x into log of 2, गॉट इट। नाउ अब हम लोग इनवर्स फंक्शन, अब यहां से आपका क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन। नाउ लेट अस सी d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या होगा, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। d बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स ऑफ x क्या होगा, 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। तो अब साइन की जगह पर अपन ने क्या डाल दिया, cos इनवर्स। तो जो साइन का हल होगा वही cos का हल होगा, लेकिन बात इतनी है कि जब c टर्म रहेगा तो हम लोग वहां पे क्या लगाएंगे, माइनस।
तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अब हम लोग देखते हैं डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट, टेन का क्या कॉट लेंगे, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। फिर टेन का जो होगा हार वही कॉट का होगा, लेकिन सी रहने के कारण वहां माइनस हो गया। ओके, नाउ डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड इनवर्स ऑफ एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड इनवर्स एक्स क्या होता है, वन अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। अब कॉसेक इनवर्स को हम लोग करते हैं, तो डी बाई डी एक्स ऑफ कॉसेक इनवर्स ऑफ एक्स क्या होगा, माइनस वन अपॉन एक्स रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। बस सिर्फ प्लस माइनस का फर्क है। ओके, तो ये 19 फॉर्मूले हैं। अब इसी फॉर्मूले का अपन यूज करके हम लोग डिफरेंशिएशन पे आगे बढ़ते हैं। तो अभी हम लोग 12th स्टैंडर्ड में फॉर्मूला मेथड ही अप्लाई करेंगे। नाउ लेट अस सी, अभी हम लोग कुछ रूल्स को हम लोग पढ़ चुके हैं हम लोग 11th स्टैंडर्ड में, हम लोग थोड़ा सा उसको रिवाइज करते हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पे एक y इक्वल टू यू प्लस माइनस वी, सम डिफरेंस ऐसी अलग अलग ही है। एक y फंक्शन है किसका, u और v का, दो फंक्शन है, उसको ऐड कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं। तो हम लोग जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव, सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव, अगर प्लस रहेगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस करेंगे, और सेकेंड टर्म का डेरिवेटिव। तो यहाँ पे क्या करना है, प्लस माइनस रहेगा तो सेपरेटली उसको डिफरेंशिएट करने का, सेपरेटली उसको डिफरेंशिएट करना। अब इसी के बेस में कुछ प्रॉब्लम्स डाला है यहाँ पे। तो देखिए जैसे ये एक फंक्शन, फिर सेकंड मैंने लिया प्रोडक्ट रूल। कौन सा लिया, प्रोडक्ट रूल। तो प्रोडक्ट रूल में देखिए y इक्वल टू यू इंटू वी, यू इंटू मतलब फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन का, दोनों का क्या ले रहे हैं हम लोग, प्रोडक्ट। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, dy बाई dx लिखेंगे, फिर u, फिर dv बाई dx, फिर प्लस v du बाई dx। इसको फर्स्ट फंक्शन मानेंगे और इसको क्या मानते हैं अपन, सेकंड फंक्शन। तो ये u के जगह पर फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, फिर सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो पहला फंक्शन लेने का, डेरिवेटिव सेकंड फंक्शन का लेने का, फिर सेकंड फंक्शन लेने का, डेरिवेटिव पहले फंक्शन का, और प्लस प्लस लिखने का, क्योंकि प्रोडक्ट में हम लोग प्लस लगाते हैं। फिर अगर मान लो यहाँ पे दो टर्म का प्रोडक्ट है, तीन टर्म का प्रोडक्ट है, तो क्या करेंगे, dy बाई dx, पहला दूसरा टर्म एज इट इज लिखेंगे, थर्ड टर्म का डेरिवेटिव, फिर दूसरा तीसरा टर्म एज इट इज लिखेंगे, सॉरी पहला तीसरा टर्म एज इट इज लिखेंगे, दूसरे टर्म को डेरिवेटिव करेंगे, प्लस दूसरा और तीसरा एज इट इज लिखेंगे, फिर पहले टर्म का डेरिवेटिव करेंगे। ओके, इस तरह से सिंपल है। जैसे u v w, तो u v लिखेंगे dw बाई dx, फिर uw लिखेंगे dv बाई dx लिखेंगे, फिर vw लिखेंगे du बाई dx। ओके, तो ये प्रोडक्ट रूल हो गया। फिर ये इसको बोलते हैं अपन क्वोशिएंट रूल, यानी ये फ्रैक्शन के फॉर्म में इसको हम लोग बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। इसको न्यूमरेटर मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, डिनोमिनेटर। ओके, तो dy बाई dx, क्वोशिएंट रूल क्या है, dy बाई dx इक्वल टू v du बाई dx माइनस u dv बाई dx। यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में होने के कारण माइनस लगाते हैं। ओके, ये रूल ही है ऐसी। तो देखिए यानी यहाँ पे डिनोमिनेटर डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, प्रोवाइडेड। जब भी फ्रैक्शन में एक बात याद में रखना कि डिनोमिनेटर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर का काम कौन कर रहा है, v, इसलिए v नॉट इक्वल टू जीरो। तो क्या बना आपका dy बाई dx इक्वल टू v du बाई dx माइनस u dv बाई dx अपॉन v का होल स्क्वायर। तो ये बेसिक फॉर्मूले थे जो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़े, उसके हम लोग कुछ बेस प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। नाउ सी हियर, यहाँ पे क्वेश्चन डाला मैंने, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग टर्म विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग टर्म विद रिस्पेक्ट टू x। तो पहला प्रॉब्लम क्या डाला, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। ओके, अब देखो मैंने आपको बोला था कि dy बाई dx के फॉर्म में करना है, तो कोई भी फंक्शन को अपन y से डिनोट कर सकते हैं। x वाला फंक्शन कभी भी y का रहता है। तो y इक्वल टू, लेट करके अज्यूम किया, लेट y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। फिर इसको डिफरेंशिएट किया, तो सेपरेट सेपरेट, क्योंकि मैंने बोला था u प्लस v प्लस जो भी माइनस प्लस रहेगा सबको सेपरेट सेपरेट डिफरेंशिएट करना। तो d बाई dx विद रिस्पेक्ट टू x से कर रहे हैं, तो d बाई dx लगाया, किसको कर रहे हैं, y को। फिर 3 कोएफिशिएंट है तो उसको बाहर निकाला, x को डिफरेंशिएट करते हैं अपन, तो d बाई dx ऑफ x स्क्वायर लिखा, फिर 4 बाहर निकाला, फिर d बाई dx ऑफ x लिखा, फिर माइनस 5, अब कोई x वाला टर्म नहीं है तो 5 को अंदर रखना पड़ेगा। ओके, नाउ अभी 3 एज इट इज है, तो d बाई dx ऑफ x स्क्वायर n है, x रेज़ टू पावर n, तो n x रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो n के जगह पर क्या लिखा मैंने 2, फिर x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 लिखा, फिर प्लस 4, फिर x का पावर x रेज़ टू पावर x है मतलब x रेज़ टू पावर 1 है, तो 1 इंटू n की वैल्यू क्या है 1 इंटू x रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 मतलब n माइनस 1। ओके, और d बाई dx ऑफ 5 कौन सा टर्म है, कांस्टेंट,
कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव होता है 0। तो नाउ लेट अस सी, ये 3 एज इट इज लिखा, 2 एज इट इज लिखा, 2 में से 1 गया 1, यानी x का पावर 1 यानी x रेज़ टू पावर 1 भी लिख सकते। अब देखिए 4 एज इट इज, 1 नहीं भी लिखा तो भी चलता है, x रेज़ टू पावर 1 माइनस 1 0 यानी x रेज़ टू पावर 0 हो गया, ये 0 नहीं लिखेंगे। फिर 3 2 जा कितना हो गया 6x, फिर 4 x का पावर 0 यानी कोई भी बेस है अगर उसका पावर 0 रहता तो उसकी वैल्यू क्या लेते हैं अपन 1, तो यहाँ पे हो गया 6x + 4। ओके, तो ये आपका आंसर आ गया dy by dx = 6x + 4। ओके, नाउ सी हियर सेकंड एग्जांपल देखते हैं हम लोग, sin x + √x + log x + a raised to power x + 3, यानी यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी है, अलजेब्रिक भी है, लॉगरिथमिक भी है और एक्सपोनेंशियल भी है, कांस्टेंट का मतलब अलजेब्रा में अलजेब्रिक में जाता है। नाउ लेट अस सी, अब ये पूरी जो फंक्शन है इसको मैंने डिनोट किया y से, तो y = क्या बना sin x + √x + log x + a raised to power x + 3। अब डिफरेंशिएट कर रहा विद रिस्पेक्ट टू, इस क्वेश्चन में बोला डिफरेंशिएट करने को, तो dy by dx, y को करूंगा तो d by dx ऑफ y यानी dy by dx हो जाएगा, फिर d by dx sin x को लगाया प्लस d by dx √x को लगाया प्लस d by dx log x को लगाया प्लस d by dx a raised to power x को लगाया प्लस d by dx ऑफ 3 को लगाया, मतलब यहाँ पे सम रूल में तो सबको मैंने सम रूल में डाल दिया। ओके, नाउ अब d by dx ऑफ sin x, वो फॉर्मूले में d by dx ऑफ sin x क्या है cos x, तो मैंने cos x लिख दिया। फिर d by dx ऑफ √x भी फॉर्मूला है तो 1/2 √x, तो इसके जगह पर 1/2 √x लिख दिया। d by dx ऑफ log x, ये इधर है log x, तो log x का डेरिवेटिव 1/x लिख दिया। फिर a raised to power x का डेरिवेटिव a raised to power x into log a, ये इधर है तो मैंने वो लिख दिया। फिर 3 कांस्टेंट टर्म है, कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है। ओके, तो उसके बाद अपन और प्रॉब्लम्स करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में कुछ बेसिक फॉर्मूले के आधार पर सम रूल, डिफरेंस रूल में हम लोगों ने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था। अभी हम लोग प्रोडक्ट रूल बेस्ड और क्वोशिएंट रूल बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, सो नाउ एक प्रॉब्लम, जैसे 2 प्रॉब्लम अपन ने पढ़ चुके हैं, अभी थर्ड प्रॉब्लम देखिए, e raised to power x sin x, तो y = e raised to power x sin x अगर मैंने लिखा y e raised to power x डॉट डाल देता sin x, तो यहाँ पे y = e raised to power x sin x, दो फंक्शन है, दोनों प्रोडक्ट है। ओके, तो इसको अपने को डिफरेंशिएट करना है, तो dy by dx वही d by dx ऑफ y, फिर फर्स्ट टर्म लेंगे, फिर डेरिवेटिव ऑफ सेकंड टर्म लेंगे प्लस सेकंड टर्म लेंगे डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टर्म। तो आपको मैंने बताया था जैसे y = uv था, तो dy by dx = v du by dx, फिर प्लस v du, सॉरी क्या था आपके पास, फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव्स ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट टर्म, मतलब फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव्स ऑफ सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेटिव्स ऑफ फर्स्ट टर्म। तो जैसा पहला टर्म मैंने क्या लिया u, दूसरा टर्म क्या लिया मैंने v, तो फर्स्ट टर्म यानी u d by dx ऑफ v प्लस v के जगह पर है sin x, फिर d by dx ऑफ u के जगह पर e raised to power x, तो y का डेरिवेटिव होगा dy by dx फर्स्ट टर्म यानी e raised to power x, d by dx ऑफ sin x क्या होता है, फॉर्मूले में हम लोगों ने देखा था d by dx ऑफ sin x होता है cos x, फिर sin x एज इट इज, फिर d by dx ऑफ e raised to power x e raised to power x, फिर e raised to power x e raised to power x को कॉमन ले लेंगे, बचा क्या हमारे पास cos x प्लस sin x, इसको अंदर लिख लेंगे। ओके, तो देखिए जैसे y = e raised to power x sin x, तो e raised to power x को मैंने माना u और sin x को माना v। अब y = uv है तो क्या फॉर्मूला होगा dy by dx = u dv by dx plus v du by dx, तो u के जगह पर हमने क्या लिखा e raised to power x, d by dx ऑफ v के जगह पर क्या लिखा हमने sin x प्लस v के जगह पर क्या लिखा हम लोगों ने sin x, फिर d by dx ऑफ u के जगह पर क्या लिखा हम लोगों ने e raised to power x, तो e raised to power x एज इट इज, d by dx ऑफ sin x क्या होता है cos x, फिर प्लस sin x एज इट इज, d by dx ऑफ e raised to power x क्या होता है e raised to power x, मैंने e raised to power x कॉमन निकाला तो क्या बचा ब्रैकेट में cos x प्लस sin x। ओके, अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्वोशिएंट रूल बोलते हैं, कौन सा रूल बोलते हैं क्वोशिएंट रूल। तो y = क्या दिया है sin x अपॉन x, तो y = sin x अपॉन x, तो ये जो sin x है इसको मैं मानता क्या u और x को क्या मानता मैं v, तो y = u अपॉन v अगर रहेगा तो क्या होगा dy by dx = v du by dx माइनस u dv by dx अपॉन v स्क्वायर। जब फ्रैक्शन में रहेगा तो मैंने माइनस लेने को बोला था, प्रोडक्ट में रहेगा तो प्लस लेते हैं। ओके, सो v du by dx माइनस u dv by dx अपॉन v स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे देखो बेटा मैंने dy by dx लिखा, अब ये u हो गया और ये v हो गया, v के जगह पर क्या है
x, तो v के जगह पर x लिखा, dy बाई डी एक्स ऑफ u के जगह पर क्या लिखा मैंने sin x, फिर माइनस u के जगह पर क्या लिखा sin x, फिर dy बाई डी एक्स ऑफ v के जगह पर क्या लिखा मैंने x अपॉन v का स्क्वायर है x का स्क्वायर। अब इसको डिफरेंस x एज इट इज लिखेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ sin x क्या होता है cos x, माइनस sin x एज इट इज लिखेंगे, dy बाई डी एक्स ऑफ x क्या होता है 1 अपॉन x स्क्वायर का x स्क्वायर की जगह x स्क्वायर ही रहेगा, इसको डिफरेंशिएट नहीं करेंगे अपन, तो dy बाई डी एक्स ऑफ इसका डेरिवेटिव नहीं लेंगे, v का स्क्वायर, v के जगह पर क्या लिया x, तो x का स्क्वायर है x स्क्वायर हो जाएगा। ये हो गया आपका आंसर। तो क्या आंसर हो गया आपका, तो देखिए फिर से sin x अपॉन x, तो y इक्वल टू sin x अपॉन x डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x से, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू v du बाई डी एक्स माइनस u dv बाई डी एक्स अपॉन v स्क्वायर, क्वेश्चन रूल है। या फिर हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है तो dy बाई डी एक्स लिख लेने का, फिर डिनोमिनेटर लिखने का, dy बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर लेने का, फिर माइनस करने का, फिर न्यूमरेटर लिखने का और dy बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर लिखने का। ओके, अगेन अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, देखिए डिनोमिनेटर लिखने का डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फिर से बोलूं, डिनोमिनेटर डेरिवेटिव्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इनटू डेरिवेटिव्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ऐसा लिखने का। तो अभी x के जगह पर x dy बाई डी एक्स ऑफ sin x हो गया cos x माइनस sin x एज इट इज dy बाई डी एक्स ऑफ x 1 हो गया और x स्क्वायर एज इट इज। ओके, अब फिर अगेन क्वेश्चन प्रोडक्ट रूल लिया मैंने, tan x tan इनवर्स ऑफ x इनटू 2 रेज़ टू पावर x, तो tan इनवर्स फंक्शन हो गया, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो गया, तो लेट y इक्वल टू क्या लिखा tan इनवर्स ऑफ x इनटू 2x। तो अब ये हो गया आपका y इक्वल टू u, ये प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट टर्म डेरिवेटिव्स ऑफ सेकंड टर्म, तो u किसको मानेंगे tan इनवर्स ऑफ x, v किसको मानेंगे 2 रेज़ टू पावर x, तो dy बाई dx हो गया, फिर u के जगह पर tan इनवर्स ऑफ x इनटू dy बाई dx ऑफ v के जगह पर 2 रेज़ टू पावर x प्लस v के जगह पर 2 रेज़ टू पावर x इनटू dy बाई dx ऑफ u यानी क्या होगा tan इनवर्स ऑफ x। ओके, तो tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज लिखा, d by dx of 2 raised to power x and d by dx of a raised to power x, a raised to power x का डेरिवेटिव क्या होता है a raised to power x into log 2, a raised to power x into log 2, तो d by dx of a raised to power x के जगह पर यहाँ पे क्या है 2 raised to power x into log 2, मेरे log a की जगह 2। ओके, फिर प्लस 2 raised to power x as it is tan inverse of x का डेरिवेटिव 1 upon 1 plus x square, 1 upon d by dx of tan inverse of x क्या था 1 upon 1 plus x square। तो ये अभी हम लोग लिखेंगे 2 raised to power x सामने लिखा, फिर tan inverse of x लिखा, फिर into log 2 लिखा, फिर प्लस 2 raised to power x upon 1 plus x square, इसको याद करोगे आप। ओके, तो यहाँ तक आपका 11th स्टैंडर्ड के बेसिक फंक्शन थे। अभी हम लोग 12th स्टैंडर्ड में थोड़ा सा आगे बढ़ रहे हैं, ये थोड़ा बेसिक रिवीजन था। अब हम लोग जाते हैं इसकी हेल्प आपको इसके हेल्प से हम लोग आगे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस सी डेरिवेटिव्स ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन क्या है? कंपोजिट फंक्शन आपको समझना पड़ेगा, कंपोजिट फंक्शन किसको बोलते हैं। अगर सपोज कंसीडर द फंक्शन, मैंने एक फंक्शन लिया y इक्वल टू, सी दिस एग्जांपल, y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। अब सिर्फ अगर इतना ही लेता था मैं तो ये अलजेब्रिक फंक्शन होता, लेकिन मैंने इसका पावर डाला 7/2। ओके, तो कैसा होगा y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 होल रेज टू पावर 7/2। होल रेज टू पावर क्या डाला मैंने 7/2। तो बेटा ये जो आपका फंक्शन बना ये कंपोजिट फंक्शन बना। क्या बना? कंपोजिट। तो दिस फंक्शन can't be expressed either as sum or difference or product or quotient। कौन से रूल पढ़ा हम लोगों ने? सम रूल पढ़ा, डिफरेंस रूल पढ़ा, प्रोडक्ट रूल पढ़ा, क्वोशिएंट रूल पढ़ा। तो ये सब रूल में ये नहीं लग पाता, क्योंकि अगर इतना रहता तो हम लोग सॉल्व कर सकते थे सम डिफरेंस रूल लगाकर, लेकिन यहाँ पे इसका पावर डाला तो ये हो गया आपका अलग फंक्शन, इसको बोलते हैं अपन कंपोजिट फंक्शन। नाउ लेट अस सी ऐसे प्रॉब्लम को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। तो हम लोग कुछ नहीं करने का, ये जो किसका टर्म का पावर इसको मैंने u जनरेट किया, तो ना इसको सब्स्टिट्यूट किया। नाउ पुट u इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5, देन y की वैल्यू क्या होगी u रेज़ टू पावर 7/2। ओके, तो 10 y इज अ फंक्शन ऑफ u, यानी y किसका फंक्शन हो गया u का, और u किसका फंक्शन हो गया बेटा x का। देखो y किसका फंक्शन हो गया u का, और u किसका फंक्शन हो गया x का। तो 10 y इज अ फंक्शन ऑफ u एंड वेयर u इज द फंक्शन ऑफ x, इन टर्म y बिकम्स कंपोजिट फंक्शन। जैसे अगर मैंने लिखा है y इक्वल टू साइन ऑफ 3x प्लस 5, ठीक है। तो अभी हमारे पास अगर साइन
ये साइन है और ये अलजेब्रिक है, तो ये साइन ऑफ x, मतलब इसको मैं क्या मान रहा u, तो पुट 3x5 u इक्वल टू पुट u इक्वल टू 3x प्लस 5, तो y इक्वल टू क्या होगा बेटा साइन u, तो y किसका फंक्शन हो गया u का, और u किसका फंक्शन हो गया x का। इस तरह से y क्या हो गया कंपोजिट फंक्शन। और ये फंक्शन को सॉल्व करने के लिए हमको कैसे एक रूल लगाना पड़ता है जिसको बोलते हैं अपन चेन रूल। अब इस चेन रूल के आधार से हम लोग के प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि अब सपोज मैंने यहाँ पे लिखा y इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 होल रेज टू पावर 7/2। अब इसको सॉल्व करना है, तो सपोज मैं क्या करूँगा, पुट कर रहा y इक्वल टू u इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ओके, सो देयरफॉर y इक्वल टू हो गया u रेज टू पावर 7/2। अब इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि y किसका फंक्शन होगा u का, u किसका फंक्शन होगा x का, तो ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने को चेन रूल लगाना पड़ता है, जो कि इस तरह से रहता है dy बाई dx इक्वल टू dy बाई du इंटू du बाय dx, ऐसे dy बाई du इंटू du बाय dx। तो इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा dy बाई dx इक्वल टू d बाई du ऑफ y की वैल्यू रख दो, कितनी y की वैल्यू, ऐसा कुछ करेंगे। फिर d बाई dx ऑफ u की वैल्यू रख दो 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5। ओके, इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हम लोग अभी एक थ्योरम पढ़ेंगे चेन रूल, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि चेन रूल हम लोग कब लगाएंगे, जब कंपोजिट फंक्शन रहेगा, मतलब फंक्शन का फंक्शन, मतलब बाप का बाप अगर रहेगा तो उसको हम लोग कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो वो कंपोजिट फंक्शन को ना हम प्रोडक्ट रूल, ना हम क्वोशिएंट रूल, ना हम सम रूल, ना हम डिफरेंट रूल से सॉल्व कर सकते, तो उसको हम लोग चेन रूल से सॉल्व करते हैं। तो उसके एक थ्योरम है, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है देखिए, इफ y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u, अगर y किसका डिफरेंशियल फंक्शन है u का, अगर y डिफरेंशिएबल फंक्शन u है, y किसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है u का, तो मतलब इसको मैं u से डिफरेंशिएट करूंगा। y डिफरेंशिएबल फंक्शन किसका है u का, तो y को मैं विथ रिस्पेक्ट टू u से डिफरेंशिएट करूंगा। एंड u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, और u किसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, मतलब y किसका है u का और u किसका है x का, बराबर, y किसका है u का और u किसका है x का। ओके, तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि y इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ x, देन प्रूव दैट, तो प्रूफ क्या करना है, dy बाय dx इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx। ओके, सी यहाँ पे लिखा है dy बाय dx इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx, मतलब y डिफरेंशिएबल फंक्शन है u का, u डिफरेंशिएबल फंक्शन है x का, तो इसका डेरिवेबल टर्म कैसा होगा, dy बाय dx इक्वल टू dy बाय du इंटू du बाय dx। तो अब इसको अपने को प्रूफ करना है, तो प्रूफ हम लोग करते हैं। तो हम लोग क्या मानते हैं कि जैसे u y ये कुछ वैल्यूज है, तो इसमें यानी u और y फंक्शंस है, नो प्रॉब्लम, तो इसमें जो डेरिवेबल निकालना है उसमें जो इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट मतलब थोड़ा सा हल्का सा चेंज, जैसे हम लोग कहीं जॉब करते हैं, अपना प्रमोशन होता है, थोड़ा इंक्रीमेंट होता है तो थोड़ा पेमेंट बढ़ता है, थोड़ा चेंज होता है। ओके, तो जैसे अब मैंने u में इंक्रीमेंट क्या लिया, डेल्टा u, लेट डेल्टा u एंड डेल्टा y बी द इंक्रीमेंट्स इन u एंड y। डेल्टा u किसमें इंक्रीमेंट हुआ, u में, डेल्टा y किसमें इंक्रीमेंट हुआ, y में। तो अब क्या है, u इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ y, y इज अ डिफरेंशियल फंक्शन किसका है, u का, और u किसका डिफरेंशियल फंक्शन है, x का, तो इसका मतलब x में भी चेंज हो जाएगा, जब y में u में चेंज होगा तो x में भी चेंज होगा, तो करस्पॉन्डिंगली यानी साथ साथ इंक्रीमेंट डेल्टा x का में होगा x में। तो क्या लिखा मैंने, देखिए लेट डेल्टा u and delta y be the increments in u and y respectively, साथ साथ correspondingly to the increment delta x in x, मतलब delta x का में इंक्रीमेंट हो रहा x में। ओके, सो नाउ y, अभी क्वेश्चन से लेते हैं ना, y is a differentiable function of u and u is a differentiable function of x, ये दिया है अपने को, this is given to you। ओके, ये अपने को दिया है क्वेश्चन में।
सो दिस यू हैव गिवन टू यू। ओके, तो यहाँ पे हम लोग लिखा गिवन। नाउ लेट अस सी। तो अब हम लोग क्या लेते, देखिए y डिफरेंशिएबल फंक्शन है किसका, u का, तो मैं y को किससे डिफरेंशिएट करूंगा, u से, तो dy d/dx ऑफ y इक्वल टू d/du ऑफ y, मतलब y को डिफरेंशिएट करना किससे, u से, तो d/du ऑफ y, क्या लिखा, d/du ऑफ y। y डिफरेंशिएबल फंक्शन है u का, y किसका डिफरेंशियल फंक्शन है, u का, मतलब विद रिस्पेक्ट टू u से y को डिफरेंशिएट किया। ओके, तो dy by du बाय डेफिनेशन से आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, इसको हम लोग लिमिट लगाएंगे तो ये d का में चेंज हो जाएगा डेल्टा y, और du का में चेंज हो जाएगा डेल्टा u, तो लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा u बाय डेफिनेशन से होगा। अब u इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ क्या है, x, u किसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, x का, तो इसीलिए d/dx ऑफ u लिखा। अब बाय डेफिनेशन से इसको लिमिट में लगाएंगे तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, तो ये du का में चेंज हो जाएगा डेल्टा u, और डेल्टा x का में चेंज हो जाएगा डेल्टा x। और एक बात याद में रखना बेटा कि जहां पे डिनोमिनेटर है उसको ही टेंड्स टू 0 लिखते हैं। अब ये जो एरो है टेंड्स टू 0 पढ़ते हैं अपन, एरो को आप लोगों ने 11th स्टैंडर्ड में लिमिट में पढ़ चुके हैं। तो टेंड्स टू 0 का मतलब टेंड्स टू 0 का मतलब होता है नॉट इक्वल टू 0 बट इट इज नियर टू 0। ओके, तो इसको दे देंगे अपन इक्वेशन 1। अब देखो हम लोगों ने क्या लिखा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y डेल्टा u, फिर लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब मैं क्या कर रहा, डेल्टा x से मल्टीप्लाई कर रहा, देखिए मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो एडजस्टमेंट हो गया। तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u लिखा, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x इनटू डेल्टा x, ये यानी यही टर्म मिलेगा। अब मैं क्या कर रहा, लिमिट सेपरेट कर दे, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x, फिर लिमिट इनटू करके लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा x। ओके, अब बाय डेफिनेशन ऊपर में देख लीजिए आप, कहा गया लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x, ये तो du बाय dx हो जाएगा, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, du बाय dx। ओके, और डेल्टा x टेंड्स टू 0 है, मतलब इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जब अपन लिमिट लेते तो क्या हो जाती है, लिमिट एग्जिस्ट होगा तो इसकी वैल्यू क्या रख सकते हैं अपन, 0। ये इक्वेशन 1 से आया du बाय dx। ओके, फ्रॉम 1 से। ओके, तो 0 इनटू एनी टर्म 0, उसको 0 लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो जाएगा तो डेल्टा u भी टेंड्स टू क्या हो जाएगा, 0, मतलब डेल्टा x टेंड्स टू 0 अगर हो जाता है तो डेल्टा u भी टेंड्स टू 0 है, यहाँ पे हम लोगों ने डिस्क्राइब किया। ओके, यहाँ से हम लोगों ने बनाया। ओके, इसको दे दिया मैंने इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग क्या लिखते, देखिए डेल्टा y बाय डेल्टा x, डेल्टा y बाय डेल्टा x लिखा, मैं डेल्टा u से मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहा, देखिए, तो डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा y बाय डेल्टा u इनटू डेल्टा u बाय डेल्टा x। तो इन लोगों को मैंने डेल्टा u बाय डेल्टा x लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, टेकिंग लिमिट एज डेल्टा x टेंड्स टू 0, अब दोनों तरफ मैं क्या ले रहा, लिमिट ले रहा, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x, यहाँ पे लिमिट लगाया, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इक्वल टू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसको पूरे को लिमिट लगा दिया। अब इसको सॉल्व करता, देखिए लिमिट सेपरेट कर दिया, तो लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x इनटू लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x। अब सेपरेट कर दिया। अब देखिए डेल्टा x टेंड्स टू 0 था, यहाँ पे हम लोगों ने देखा अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 है तो डेल्टा u भी टेंड्स टू 0 हो सकता है, तो इसका डिनोमिनेटर क्या है बेटा, डेल्टा u। तो हम लोगों ने इस डेल्टा x टेंड्स टू 0 की जगह पर क्या रखे, डेल्टा x टेंड्स टू 0 की जगह पर क्या रखे हम लोगों ने, डेल्टा u टेंड्स टू 0। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, डेल्टा u टेंड्स टू 0, तो लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा u इनटू, ये एज इट इज लिख दिया, बाय 2 से, इक्वेशन नंबर 2 से है, देख लीजिए यहाँ पे। ओके, अब यहाँ पे देखिए बेटा, ये RHS लेते हैं, तो ये जब हम लोग लिमिट लगाएंगे तो एग्जिस्ट हो जाएगा, तो लिमिट डेल्टा u टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा u और लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा u बाय डेल्टा x एग्जिस्ट हो जाता है। तो इसका मतलब लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू, जब राइट हैंड साइड एग्जिस्ट हो जाएगा तो लेफ्ट हैंड साइड भी एग्जिस्ट हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या लिखा है, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाय डेल्टा x एग्जिस्ट, तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या ले सकते हैं अपन, डेल्टा हटाकर लिमिट हटाकर dy बाय dx। ओके, तो ये dy बाय dx आ गया। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, LHS में क्या लिखा, dy बाय dx, और इसकी पूरी वैल्यू तो एग्जिस्ट ही हो गया, तो इसके जगह पर क्या लिखा मैंने, dy बाय du, इसके जगह पर क्या लिखा मैंने, du बाय dx फ्रॉम इक्वेशन 1 से। तो ये थ्योरम है, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड हर बार बोर्ड में एक क्वेश्चन आते ही है, मतलब ये थ्योरम प्रूफ करने को आती है, इसलिए स्टूडेंट्स प्लीज उसको आप 2-3 बार लिख लीजिए, आपको
ऐड हो जाएगा। ओके ना, अब इसके बेस्ड अपन कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब ये क्वेश्चन लिखा मैंने, डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पे पहला प्रॉब्लम क्या डाला मैंने, y इक्वल टू log ऑफ sin x। अब देखिए y इक्वल टू log ऑफ sin x, एक तो log x चाहिए था, एक तो sin x चाहिए था, लेकिन log ऑफ sin x मतलब कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो अब जब कंपोजिट फंक्शन रहता तो मैं क्या करा, ये जो x यानी u इज अ फंक्शन ऑफ x रहता तो इसको मैंने u माना, तो u इक्वल टू क्या लिया, sin x। देखो क्या दिया यहाँ पे, y इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ u एंड u इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ x। तो x वाला कौन सा है, sin x, तो sin x के जगह पर मैं क्या ले रहा, u, और y किसका फंक्शन है, u का, तो ये हो गया log u। क्या हो गया, log u। देखिए sin x के जगह पर मैंने क्या रखा, u, देन y की वैल्यू क्या होगी, log ऑफ u। ओके तो अब हमारे पास फॉर्मेट क्या हो गया, dy by dx इक्वल टू dy by du इनटू du by dx। देखो dy by dx इक्वल टू dy by du इनटू du by dx। तो dy by dx एज इट इज लिखा, dy by du लिखा, लेकिन y के जगह पर अब मैं क्या लिख रहा, log u। ओके y के जगह पर क्या लिख रहा, log u। अब dy by dx हो, u के जगह पर क्या लिख रहा मैं, sin x। देखिए u के जगह पर क्या लिख रहा मैं, sin x। अब d by du मतलब डिफरेंशिएट करना है log u को विद रिस्पेक्ट टू u से। जैसे अपने पास d by dx ऑफ log x था, मतलब log x को किसको डिफरेंशिएट, कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, x से, तो d by dx ऑफ log x क्या होता, 1 by x। तो d by du ऑफ log u क्या होगा, 1 by u। ओके फिर इनटू d by dx ऑफ sin x क्या हो जाएगा, cos x। मल्टीप्लाई कीजिए तो 1 into cos x अपॉन u की वैल्यू डाल दीजिए, u की वैल्यू क्या है, sin x, फिर cos x अपॉन sin x क्या होगा, cot x। ओके अब ऐसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम जैसे प्रीवियस में अपन ने देखा था, y इक्वल टू क्या लिखा मैंने, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 होल रेज़ टू पावर 7/2। अब देखिए x वाला u किसका डिफरेंशिएबल फंक्शन है, x का, तो u की जगह पर क्या लिख रहा मैं, इसको u अज्यूम कर रहा, तो u इक्वल टू क्या ले रहा, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5। तो फिर y की वैल्यू क्या हो गई, y इक्वल टू u रेज़ टू पावर 7/2। फिर फॉर्म डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या फॉर्मेट बनता है चेन रूल का, dy by dx इक्वल टू dy by du इनटू du by dx। रख लीजिए वैल्यू dy by dx, d by du रख लेंगे यहाँ पे, y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू कितना है, u रेज़ टू पावर 7/2 इनटू d by dx रखा, u की वैल्यू क्या है, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 रख देंगे। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे ये लिखेंगे हम लोग dy by dx के, अब d by du of u raised to power 7/2 यानी d by dx of x raised to power n क्या होता है, n x raised to power n minus 1। तो यहाँ पे n की जगह पर 7/2, x की जगह पर u होल रेज़ टू पावर 7/2 minus 1। ओके फिर d by dx, अब इसको x से डिफरेंशिएट करना है, तो ये आपका सम रूल हो गया, तो डायरेक्ट सॉल्व करने का, तो 3 बाहर लेंगे, d by dx ऑफ x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस 4 को बाहर लेंगे, d by dx ऑफ x लिख लेंगे, फिर माइनस d by dx ऑफ x वाला टर्म नहीं है तो 5 को ही अंदर रखेंगे, इसको एक बड़ा सा ब्रैकेट लगाएंगे। ओके अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये होगा dy by dx इक्वल टू 7/2 u रेज़ टू पावर। अब एलसीएम लेते हैं क्योंकि जब फ्रैक्शन रहता तो 7/2 माइनस 1, तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम लोग, तो 2 1 जा 2, 1 into 7 7 माइनस 2, तो 7 में से 2 गया 5 यानी कितना होगा 5/2 यानी u रेज़ टू पावर 5/2। ओके अब ऐसे इनटू इसको सॉल्व करते हैं, 3 बाहर रहेगा, d by dx ऑफ x स्क्वायर बोले तो कितना होता है यहाँ पे 2 x रेज़ टू पावर 2 माइनस 1 n x रेज़ टू पावर n माइनस 1, फिर प्लस 4 d by dx ऑफ x तो 1 होता है, फिर d by dx ऑफ कांस्टेंट टर्म 0 हो जाता, फिर dy by dx लिखेंगे, यहाँ पे 7/2 लिखा, u की वैल्यू डाल दीजिए, u की वैल्यू क्या है आपके पास 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5, u की वैल्यू डाल देंगे, उसका होल पावर 5/2 हो गया। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो 3 2 जा 6 हो जाएगा, अब 2 माइनस 1 1 यानी x का पावर 1 नहीं लिखे तो भी चलता, प्लस 4 1 जा 4, तो दिस इज द आंसर। तो ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं प्रॉब्लम्स को। अभी और एक दो प्रॉब्लम देखते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे अभी मैंने एक लिखा थर्ड प्रॉब्लम, y इक्वल टू लॉग ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9, ऐसा लिखा मैंने। तो अब इसको अपने को सॉल्व करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे u इक्वल टू क्या लेंगे अपन 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9, फिर y बराबर, देन y बराबर क्या होगा, y इक्वल टू लॉग ऑफ u। ओके फिर इसको डिफरेंशिएट करते,
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या फॉर्मूला है, dy बाय डी एक्स इक्वल टू dy बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। अब सॉल्व कर लीजिए, तो dy बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी यू ऑफ y की वैल्यू रख दो, y की वैल्यू क्या है log u इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ u की वैल्यू रख दो 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। ओके, फिर डी बाई डी, अब डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स 1 बाई एक्स, तो डी बाई डी यू ऑफ लॉग यू 1 बाई यू इंटू, अब यहाँ पे सेपरेट सेपरेट करेंगे, अब डायरेक्ट करने का, अभी अपन बड़े हो गए तो 3 बाहर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाता प्लस 4 बाहर जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता 1 माइनस कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 से ब्रैकेट लगा दीजिए, फिर ये हो जाएगा 6x प्लस 4 अपॉन यू, यू की वैल्यू डाल दीजिए, तो 6x प्लस 4 और u की वैल्यू क्या है, ऊपर से मिल जाएंगे अपने को, u की वैल्यू क्या है 3x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9। गॉट इट। अब एक और प्रॉब्लम करते हैं, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट x, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ रूट x। तो पुट u इक्वल टू क्या रखेंगे रूट x, देन y इक्वल टू क्या होगा tan इनवर्स ऑफ u हो जाएगा। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x से करेंगे, क्या फॉर्मूला होगा dy बाय डी यू इन dy बाय डी एक्स, सॉरी dy बाय डी एक्स इक्वल टू dy बाय डी यू इंटू डी यू बाय डी एक्स। ओके, तो अब यहाँ पे हम लोग लिखेंगे dy बाय डी एक्स इक्वल टू डी बाय डी यू ऑफ y की वैल्यू डाल दीजिए, y की वैल्यू कितनी है tan इनवर्स ऑफ u इंटू डी बाय डी एक्स ऑफ u की वैल्यू क्या रख देंगे रूट x। अब इसको सॉल्व करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x कितना होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस यू स्क्वायर इंटू रूट x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट x, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x इंटू 1 प्लस यू स्क्वायर, मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसमें वैल्यू रख दो, तो 2 रूट x 1 प्लस यू की वैल्यू क्या है हमारे पास रूट x का होल स्क्वायर, यू की वैल्यू रख देंगे। अब इसको सॉल्व करते तो 1 अपॉन 2 रूट एक्स 1 प्लस रूट हट जाएगा, स्क्वायर है रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे x आ जाएगा, तो ये हो गया आपका dy बाय डी एक्स। समझा? ओके।